ठीक बेटे, आले हैं वो बाकी से। चलो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे फहद, फहद यार, ये सारों को वापस भेजो जल्दी से। पानी पी भी रहे हो, पीते हुए भेज दो। आज बेटे हम केमिस्ट्री पहले करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की 2 वर्कशीट्स रहती हैं। मैं चाहता हूँ पहले उनको फिनिश किया जाए ताकि फिजिक्स का अगला टॉपिक में ब्रेक ना आए। कंटिन्यूस होगा शायद। आज मैं केमिस्ट्री की डबल क्लास ले लूंगा और कल फिर फिजिक्स की डबल क्लास होगी। ठीक है? ठीक है आइरीन, मेरी समझ आई मैंने क्या कहा? बेटा उस दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आ नहीं रहे ना, आई तो नहीं रहे, ये तो मसला है। जल्दी, सारे इकट्ठे नहीं जाने ना, जल्दी करो। बेटा आई प्रिज्यूम आप लोगों ने ये वर्कशीट घर से सॉल्व कर ली हुई है। अगर किसी ने नहीं की हुई, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव इट सॉल्व। किसी को प्रिंट नहीं मिला हो जब भी, तो ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं जल्दी से इसको डिस्कस कर रहा हूं। अब आपकी आवाज बंद हो और कान खुले हो। सिमल, इधर ध्यान अब। Which row contains a description of metallic bonding and a property that is explained by reference to metallic bonding? I presume के किंजा और इरहाब दोनों को मेरी आवाज आ रही है। Yes, sir. Which row contains description of metallic bonding and a property that is, ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन कर नहीं लिया था पहले किसी और वर्कशीट में, या इससे मिलता जुलता कर लिया था। लेटर्स ऑफ पॉजिटिव आइंस होता है, तो ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं थी। ये बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये डी आंसर था इसका, ये रिपीट में आ गया क्वेश्चन जी। मुझे समझ नहीं आपकी बात। आप अगर थोड़ी देर पहले से बैठे होते ना, तो आपको पता होता कि मैं कह रहा हूँ मैं ये वर्कशीट्स कराऊंगा। अगर टाइम नहीं मिला तो यही केमिस्ट्री क्लास ही एंड तक जाएगी, मिला तो उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है? कल फिजिक्स की डबल क्लास हो जाएगी अगर ये एंड तक चलेगी। छोटी सी वर्कशीट है, 2-2 पेजेस की, दो, तो थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है? आपने तो केमिस्ट्री क्लास लेनी ही लेनी है इन एनी केस। हाँ जी, आपकी तो केमिस्ट्री से छुट्टी नहीं है, तो अहमद के लिए मसला है सिर्फ, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के हालात नहीं है कि आपका पेपर में अच्छा रिजल्ट आए। बाद में जनवरी में जो जाके रियलाइज करना है कि मैं फेल हो गया हूँ, अभी से साथ साथ पढ़ लो। ठीक है? आपने केमिस्ट्री आपकी नहीं ड्रॉप होनी। Which row explains why copper is a good conductor of electricity at room temperature? कॉपर के अंदर क्या होता है बेटे? क्या इसके अंदर आयंस होते हैं? नो, कॉपर के अंदर आयंस होते ही नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। तो नो नो वाली ऑप्शन है, ये ब्रावो आंसर है। चेहरा आप कुछ कह रही हैं, मुझे आवाज नहीं सही आई बेटे। I was asking if Bravo was the answer. आप वर्कशीट नहीं सॉल्व कर रहे बेटा। जिमल, आपकी वर्कशीट कहाँ है? वो ना किसको कह रही है वाला? ये अभी ना कर रही थी किसी को, किसको ना ना कर रही थी ये? राहिमा, आप ऐसे ऐसे कर रही थी ना अभी, वैसे ही कर रही थी, गाना याद आ रहा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। काम बेटा किधर है वर्कशीट? जल्दी निकालो ना यार, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। Which type of structure and bonding is present in an element that is malleable and conducts electricity? Malleable होना और conduct electricity होना मेटल की एबिलिटी है। किसकी एबिलिटी है? ये एबिलिटी आयंस में, आयनिक कंपाउंड में नहीं होती। जी बेटे, I was saying metals. तेरा आई एम नॉट श्योर आप कुछ कह रही हो कि नहीं, क्योंकि हल्की सी आवाज आ रही है, बंद हो गया पता नहीं। आप, मुझे लग यही रहा है I कि आप ही said थे। metals. I was saying that metallic. अच्छा अच्छा, आंसर बता रही थी। आपने आंसर नहीं बताना बेटे, आपने आंसर सिर्फ तब बताना है जब मैंने कुछ और सिलेक्ट किया और आपने कुछ और सिलेक्ट किया है, या आपको समझ नहीं आया। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 4, which row describes the properties of potassium bromide? पोटेशियम ब्रोमाइड की प्रॉपर्टीज कौन डिस्क्राइब करता है इनमें से? पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है पहले ये आइडेंटिफाई कर लें। पोटेशियम ब्रोमाइड, यार आप फिर वेले बैठे हुए, मैंने वो क्या कहा थोड़ी देर पहले, क्या कर रहा हूँ? तो जा सर के पास बैठ के सुनाओ उनको। ये पोटेशियम आयोनिक बॉन्डिंग है, आप देख सकते हैं कि ये एक मेटल की नॉन मेटल के साथ कनेक्टिविटी है, सो इट इज एन आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड है या आयोनिक कंपाउंड है, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो आयोनिक कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए यहाँ पे। क्या प्रॉपर्टी है? आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होता है, यस। ये नहीं तो हमारा आंसर ना ए है ना सी है, ये बी या डी में से कोई आंसर है। मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का हमेशा हाई होता है, डी आंसर है बेटे। फिर भी चेक कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन सॉलिड पुअर, यस बेटे, ये सॉलिड होता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता। सारी बातें ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसलिए डी आंसर है। जी, what happens to an atom when it becomes an ion with a charge of +1? लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, It एक is an इलेक्ट्रॉन लूज electron. किया। बेटे मैंने इधर आपको भी बताया, आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं जो आंसर लिखूंगा, अगर मैंने गलत कुछ ऐसा आंसर लिखा जो आपने नहीं लिखा, फिर आपने उसको इंटरजेक्ट करना है, ठीक है? ऐसे Alright. मुझे ना रुक के वो टाइम ज्यादा लग जाता है, ऐसे मैं रुक के पहले गौर करता हूँ कि आपने जो बात की वो पूरी मुझ तक पहुंची भी है क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which statement about ions and ionic bonds is correct? आयंस और आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी। ब्रोमीन एटम्स फॉर्म नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड आयंस, जी ये बात ट्रू है। आयंस एंड आयोनिक बॉन्ड्स इज करेक्ट, उसने आयंस और आयोनिक बॉन्ड्स दोनों के बारे में पूछी है। ब्रोमीन एटम्स नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड आयंस ही बनाते हैं, ये बात तो दुरुस्त है। आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नहीं बेटे, ग्रुप 7 के दरमियान तो नहीं होती। ग्रुप 7 वाले आपस में जब भी बॉन्ड बनाएंगे वो कोवेलेंट ही होगा, क्योंकि वो नॉन मेटल्स का ग्रुप है। पॉजिटिव आयंस आर फाउंड व्हेन एटम्स लूज प्रोटॉन्स, नो बेटे, प्रोटॉन तो कोई भी लूज नहीं करता। प्रोटॉन कोई लूज, आधी आपकी वर्कशीट कहाँ है? तो आपकी कहाँ है? अच्छा, तो पोटेशियम आयोडाइड कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज पोटेशियम आयंस, गलत बात है, पोटेशियम के आयंस तो पॉजिटिव होंगे, अल्फा आंसर। 7th क्वेश्चन है बेटे, which row shows the properties of an ionic compound? आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इनमें से कौन सी रो शो करती है? इलेक्ट्रिकल, बेटे गौर कर ले, आयोनिक कंपाउंड का उसने जब कहा है, तो गलती यही होती है बच्चों की, वो समझ बैठते हैं पता नहीं मेटल मेटल और आयोनिक कंपाउंड में बहुत फर्क है। आयोनिक कंपाउंड का उसने सोल्यूशन भी नहीं कहा। आयोनिक कंपाउंड सिर्फ बिजली कंडक्ट कर सकता है तब जब वो मेल्ट हुआ हो या पानी में डिसॉल्व हुआ हो, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इसकी पुअर ही होगी, तो आंसर तो सी और डी में से कोई होगा। मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा? उत्तर इतना कम तो नहीं हो सकता ना, हाई, डी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पी एंड क्यू शोन है हमारे पास, इसमें से क्या बनेगा? मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, लेकिन टेस्ट में आया था जी। फिर भी इसका आंसर क्या बनता है? इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें 6, तो इसकी वैलेंसी क्या बनती है? 2 नेगेटिव, क्या बनेगी? फोन बैग में डाल। और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी? ये लूज करेगा 1 पॉजिटिव। तो फिर जब इनकी वैलेंसी पी की वैलेंसी अगर 2 है तो क्रॉस बेस से आप देख सकते हैं, और क्यू की 1 है, तो क्रॉस बेस से आपको पता लग रहा है इट विल फॉर्म पी क्यू 2। तो पी क्यू 2 हमारे पास ये आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, मेटल्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स हैव, देखिए उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं मेटल्स और आयोनिक कंपाउंड्स में, और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलरिटी क्या है? क्या दोनों में पॉजिटिव आयंस होते हैं? नो, मेटल्स में पॉजिटिव आयंस, बेटा ट्रू है, क्यों? वैसे ही साथ ही दोनों के होते हैं मेटल में पॉजिटिव आयंस, उसका पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से मिलता है, इसका पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से मिलता है। पॉजिटिव आयन दोनों में होता है, ये आंसर ए और बी में से ही है। बोथ मेलिएबल नहीं होते बेटे, आयोनिक कंपाउंड्स मेलिएबल। अब देखते हैं, ओनली आयोनिक कंपाउंड्स कंटेन एनाइंस, ये बात दुरुस्त है, ए आंसर। 10, एलिमेंट एम
फॉर्म्स बोथ एम पॉजिटिव एंड एलिमेंट एम है जो एम पॉजिटिव भी बनाता है और एम टू पॉजिटिव भी बनाता है। किस पीरियोडिक टेबल के पार्ट में? क्या आप ग्रुप 1 वाले ये बना सकते हैं? नहीं। क्या ग्रुप 2 वाले बना सकते हैं? हाँ। क्या ग्रुप 3 वाले बना सकते हैं? नो। तो आंसर इज, अब ट्रांजिशन एलिमेंट हालांकि मैंने पढ़ाया अभी, लेकिन यू गेट इट कि आपको पहली 3 चीजों से पता लग रहा है कि ये आंसर है। ट्रांजिशन एलिमेंट को लफ्ज आप ट्रांस से याद कर लें। इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, लेकिन अब दिस इज द एग्जांपल आई हैव। असल में इसी की वजह से ट्रांस वर्ड आया। आप जानते हैं ना आजकल मॉडर्न वोकैबुलरी में ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? व्हेन समबडी डिस्प्लेस मोर देन वन जेंडर, राइट? असल में ये लफ्ज ट्रांजिशन से बना है। ट्रांजिशन कहते ही उसको है जो ट्रेवल कर सके एक प्लेस से दूसरी प्लेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी वैलेंसीज एक से ज्यादा शो करते हैं। अभी तक जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, ग्रुप 1 वो सिर्फ 1 पॉजिटिव देता है, ग्रुप 2 सिर्फ 2 पॉजिटिव देता है, ग्रुप 3 सिर्फ 3 पॉजिटिव देता है, ग्रुप 5 सिर्फ 3 नेगेटिव देगा, ग्रुप 6 सिर्फ 2 नेगेटिव देगा, ग्रुप 7 सिर्फ 1 नेगेटिव देगा। बट देन देयर आर सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल जो ज्यादा वैलेंसीज शो करते। कोई कंफ्यूजन? आखिरी वर्कशीट हमारी उस वक्त बेटे बेटे 5वीं में पहले करा नहीं चुका? 6 7 8 अभी मैंने कौन सी कराई है बेटे? मेरे पास ग्रुप में भेजी मैंने 5 6 7 है, 8 तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा मैंने ग्रुप में भेजी है। अच्छा, आपको प्रिंट आउट दे दिया था, ग्रुप में नहीं भेजी थी, ऐसी है? चले आज मैं सिर्फ अभी 6 7 डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद फिजिक्स को टच करूंगा। 8 भी करा दूं? दे दिया प्रिंट आउट उसका। चले चले अहमद, आप पे छुट्टी कर लें, मैं आज केमिस्ट्री खींचता हूँ, कल फिजिक्स की डबल क्लास होगी, बता के आना, लेट आऊंगा। ठीक है? वैसे बैठ के जब तक आता नहीं कोई लेने तब तक बैठे रहो। कोवलेंट बॉन्डिंग जी, आपने भी जाना है? क्यों? आप बैठ के अपने केमिस्ट्री का वो करने हैं ना, बोल के सच। क्या हो गया मुझे? आप लोगों को मैंने कल परसों कहा था आप लोगों की तो 9 बजे तक छुट्टी नहीं है। आप लोगों ने केमिस्ट्री के वो एमसीक्यूज करने हैं, तो आपको मैंने कहा था आपने मेरे से आगे वर्कशीट लेनी है, वो सॉल्व करनी है। तो मैं आपको 1 मिनट इनको वर्कशीट देके, मैं 2 मिनट की ब्रेक देके आपको वर्कशीट निकाल के देता हूँ। आपका क्या है टॉपिकल और पास पेपर? करो सॉल्व, क्लीन हो गया? बस ठीक है, फिर थोड़ा वेट करो। यहाँ पे कोवलेंट की वो वर्कशीट जो है उसको करवा लेते हैं। वर्कशीट किस चीज की है? कोवलेंट बॉन्डिंग की है। शुड बी प्लेस्ड हियर समवेयर। चलिए जी बेटे, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड, क्या होते हैं? तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव डैश इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो, इनकी कंडक्टिविटी ना होने के बराबर है। इनकी कंडक्टिविटी, मैंने ये क्यों नहीं कहा कि इनकी कंडक्टिविटी नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रेफाइट की। इसकी एग्जांपल है हरम, यू विद मी और विदर? नहीं ना, एक टाइम पे तो ऐसे कर ली है। चलो ठीक है, क्वेश्चन टैली करती रहो। इसने नहीं की होगी ना फिर? तो काम करो, इधर ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। की है तो फिर सुनो, मैं टीचर कैसे करता? बलाज साहब लुके, मिस्टर बजाज होते थे कभी स्टाफ लोग। हाँ जी, फिजिक्स का टेस्ट कौन सा? कोई ऐसा है फिजिक्स का टेस्ट जो मैंने दिया लेकिन डिस्कस नहीं किया? It's not gonna be today. जी, There's a few मार्किंग चेक days करनी left है। until physics. देयर इज अ फ्यू डेज लेफ्ट इन फिजिक्स का टेस्ट। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एक्स एंड वाई आर शोन। एक्स एंड वाई फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर मोस्ट में, नहीं बेटे एक नहीं है इसके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में 2 3 और 2 5 है। कितने? एक्स का शेयर करेगा Oh, 1 और वाई शेयर करेगा
3, तो क्रॉस बेस कराते हैं, इट विल बिकम x3 और डी वुड बी द आंसर। यार इधर प्लीज देख लो मानूर, पुत्र इधर देख लो, मैं सिर्फ असल में ना आंसर्स बताने हो ना पुत्र, मार्क्स स्कीम शेयर हो जाती है, मैंने तरीका बताना है सोचने का। इसे इधर देख लो, आपने की हुई आई नो, लेकिन देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो आदिया। बेटे आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो ये कितने शेयर कर सकता है? पहला शेल है ना, इसको चाहिए ही दो, एक अपने पास है, एक शेयरिंग कर ली। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? इसको भी तो पूरा करना है ना, दूसरे शेल में कितने होने चाहिए? 8। तो ये कितना शेयर करेगा, तो इसके 8 होंगे, 3। तो जिसने जितने शेयर करने हैं उसके ऊपर उतने लिख दिए। फिर क्रॉस बेस आपको मैंने सिखाया कि उसके उधर लगा दें, उसके उधर लगा। Which diagram does not show the outer shell electrons in the molecule connectivity? करेक्टली सॉरी, किसमें ये नहीं शो हो रहा करेक्टली? मैं आपको सबसे पहले ये देखें, डज नॉट शो द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल करेक्टली। पुत्र बगैर मुझे और किसी को देखे पता लग गया ये आंसर है। वजह पता क्या है? क्योंकि ये भी क्लोरीन है और ये भी, दोनों का आउटर शेल एक जैसा नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक एक ही शेयर करना है, क्योंकि इसके यहाँ पे ये वाले क्रॉस नहीं लगे हुए, ये इसकी गलती है। इसमें तो ठीक है, सी में भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, वी गुड। 4, एलिमेंट एक्स हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। हाउ कुड द एलिमेंट रिएक्ट? ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ई नहीं लिखा हुआ, लिख लें। ये कैसे रिएक्ट कर सकता है? 6 का मतलब है ये किस ग्रुप में है? ग्रुप, अब ग्रुप 6 वाला Fifth. रिएक्ट करने के लिए दो काम करता है, या तो ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स या ये शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू So फॉर्म अ eight. पॉजिटिव आयन। नहीं बेटे रुको ना, हौसला करो, हौसला करो। बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, इतनी बात तो ठीक है, ये बात गलत है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। बाय लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं बेटे, लूज कर देगा अगर तो आयन ही पॉजिटिव बनेगा। बाय शेयरिंग, by sharing 2 electrons with 2 electrons from another element to form 2 covalent bonds, yes। डी में था by sharing 2 electrons with 2 electrons from another element to form 4 तो नहीं बनते। ये बात अभी आपको पता होना चाहिए ना, कौन सा पार्ट गलत है जिसकी वजह से मैंने क्रॉस किया, उसके लिए वर्कशीट, आपकी वर्कशीट आपके पास है ना। क्वेश्चन नंबर 5, in which compounds are pairs of electrons shared between atoms? किसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर्ड है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, क्या है? व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? आयोनिक कंपाउंड। क्या है ये? आयोनिक कंपाउंड में ACl. शेयरिंग होती है? Ionic. बेटा आहिस्ता आहिस्ता, इसमें होती है मैग्नेट, बल्कि मुझे लगता है मेरे से आवाज में आई की है। आयोनिक कंपाउंड में शेयरिंग होती है? शाबाश, तो शेयरिंग नहीं होती। इरा क्या होता है आयोनिक कंपाउंड में? Transfer. शाबाश, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो इसमें तो शेयरिंग नहीं है। मीथेन, मीथेन आपको पता है क्या होता है? अभी तक हमने मीथेन पढ़ा है कहीं Yes. पे कि नहीं? एक्चुअली पढ़ा है, मैंने आपको कोवलेंट कंपाउंड में C2H4. पढ़ा है, लेकिन फिलहाल 1 मिनट के लिए मान लिया कि नहीं पढ़ा है। आगे चलते हैं। लेड ब्रोमाइड क्या है? यार ये क्यों नहीं समझ आ रही कि इधर देखना है, कैसे समझ आएगी? इज्जत रास नहीं है, हैं? रास है। बाद लोग होते हैं उन्हें नहीं रोटियां जमती जब तक मेरे से बेइज्जत ना हो गए। लेड ब्रोमाइड क्या है? ब्रोमाइड लफ्ज से पता लग रहा है, इट इज ऑल्सो एन आयोनिक कंपाउंड। किधर जा रहे हैं भाई, जल्दी भी नहीं। क्या है ये? आयोनिक कंपाउंड है। क्या ये? आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? अभी ये मेरा ने बताया था सर, इसमें ट्रांसफर होता है, तो इसमें भी शेयरिंग, तो फिर क्या बचा? 2 ओनली, बी आंसर। अब मिथेन है, होता क्या है, मैं वैसे आपको याद करा देता हूँ। मैंने ये कोवलेंट कंपाउंड डॉटेड क्रॉस डायग्राम बनाते हुए आपको बताया था, सी के साथ 4 एच मिलते हैं, दिस इज मिथेन। CH4. जी, स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 आर अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये किसके बारे में? अब मैक्रो Diamond मॉलिक्यूल का and पेज आ graphite. गया है, दिस पेज शुडंट बी हियर। इसको ना, इस पेज को मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद होना चाहिए, मैं इसको मूव कर ही दूं यहीं से। दिस पेज शुड बी
If I can just drag it, it should be here. बस 4 क्वेश्चन हैं सिर्फ ये. Statements 1, 2, 3 are about diamond and graphite. They are different solid forms of the same element. क्या ये बात दुरुस्त है? Yes, ये true है. दोनों किसकी फॉर्म्स हैं? कार्बन की. Carbon. यार तुझे मेरे से मार पड़नी है बस फिर. पूछ रहा था तो मेरे से पूछ ले, मुझे नहीं पढ़ाना आता. फिर आपके साथ चला जाए उधर कहीं और बैठ के पढ़ ले. दे ईच कंडक्ट इलेक्ट. क्या ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? कौन नहीं करता? या दोनों नहीं करते? No, none. शाबाश. ग्रेफाइट करता है, डायमंड नहीं करता. Diamond नहीं करता. तो ये बात गलत हो गई, ये बात ट्रू हो गई. They have atoms that form 4 equally strong bonds. नहीं रहमा, रहमा कौन क्या गलती है इस स्टेटमेंट में अगर गलत है ये तो? सिंबल तो कह रही है ट्रू है. हाँ ठीक है, मिशाल भी कह रही ठीक है. किंजा आप बताओ इसमें ये ठीक है या गलत है स्टेटमेंट 3? इट्स नॉट ट्रू क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो एक उसका बॉन्ड वीक होता है. किंजा कह रही सर इट्स नॉट ट्रू क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक बॉन्ड वीक होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. सो क्या हुआ हमारे पास? 1 ओनली. None. आपको सॉल्व करने का तरीका पता लगा? तीनों पढ़ के ऑप्शंस देखेंगे, गलत हो जाएगा उधर ही टिक क्रॉस करना है स्टेटमेंट्स को. एंड में देखेंगे किस किस को टिक और क्रॉस किया. क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम्स आपके सामने. व्हाट आर सुटेबल यूसेस ऑफ पी एंड क्यू? यूसेस इसके क्या है? पी का क्या यूज है? पी इनमें से ये है, ग्रेफाइट है. क्या ड्रिलिंग के लिए ये यूज होना है? नो. I don't. क्या यूज होना है? लुब्रिकेटिंग के लिए. और वो ड्रिलिंग के लिए, तो सी आंसर है. यस. Sir, आखिरी is 2 रह Q गए. diamond? Yes, बेटे Q is diamond. Slate has a layered structure and can easily be split into thin sheets. Slate कोई चीज है, इसका layered structure होता है, इसको thin sheets में काटा जा सकता है. Which diagram shows a structure most likely that of? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका स्लेट जैसा स्ट्रक्चर है कि लेयर्स हों और वो आपस में आराम से काटी जा सकती हों? Is it A, B, C or D? शाबाश, Wait. it's alpha. It is लेयर है ना? Alpha. क्या ये लेयर्स हैं कि नहीं? नो. Sir, I just ये लेयर्स नहीं है. thought. क्या ये लेयर्स हैं कि नहीं? नो. ये भी लेयर्स. क्या ये लेयर्स हैं कि नहीं? यस, दीज आर लेयर्स. बट ये मेटल की लेयर्स हैं, ये एक दूसरे पे स्लाइड हो सकती हैं, काटी भी जा सकती हैं, लेकिन स्लेट की तरह इतने आराम से कट जाने वाली वो सिर्फ ये है क्योंकि इसके दरमियान में ये वीक बॉन्डेज है. डिड यू गेट दिस? Yes, क्या नहीं? sir. अब कहीं पे पेपर में हो सकता है ना कहीं सिर्फ इसकी लेयर्स के बारे में कोई सवाल आ जाए. आज इसके बारे में था नहीं, is लेकिन ये बात slate ध्यान में रही ना. Carbon the same thing? नो बेटे. The lead in a pencil is made of a mixture of graphite and clay. ग्रेफाइट होता है और क्ले होता है, जिसको आप पेंसिल कहते हैं, लेड पेंसिल जिसको आप कहते हैं, वो लेड, वो वाला लेड नहीं होता जो एक एलिमेंट लेड है, वो ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर होता है, मिट्टी और ये मिक्सचर. When the percentage of graphite is increased, जब ग्रेफाइट की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, पेंसिल स्लाइड्स अक्रॉस द पेपर मोर इजीली, वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है. लुब्रिकेशन, नरम. आपने कभी देखा भी अगर पेंसिल, अगर आपने डिफरेंट क्वालिटीज की डिफरेंट कंपनीज की देखी है, कुछ पेंसिल होती है उनका सिक्का इतना सॉफ्ट होता है, वो हाथ से जोर से दबाएं अपनी उंगलियों में लेके तो बिल्कुल ही ऐसे होता है जैसे आपने बेस, जैसे बेस की लेयर होती है वैसी लेयर सी बन जाती है. और बाज पेंसिल होती है उनका सिक्का आप दबाएं तो वो टूट के टुकड़े टुकड़े आपको नजर आता है. ठीक है ना? कहता है अगर ग्रेफाइट बढ़ा दें तो क्या होता है? विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस ऑब्जर्वेशन? क्यों आसानी से वो स्लाइड करने लग जाती है? क्यों? Is it because graphite is a अब क्या ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है कि नहीं? नहीं है बेटा, हाई है. इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई. ये बात ट्रू है, लेकिन ये उसकी वजह नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं करती. दिस इज अ ट्रू थिंग, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन. ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये बात ट्रू है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन. ग्रेफाइट इज अ लुब्रिकेंट, यस, ये बात भी ट्रू है और उसको एक्सप्लेन भी
करता है। बात तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये भी उसको एक्सप्लेन। वी गुड सो फार। बच्चे कह रहे हैं सर एथ भी अभी करा दें, और मुझे जरा ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, आपको मुझे लगता है एथ वाली मिली नहीं है वर्कशीट ग्रुप में। आपको इसके अलावा कोई वर्कशीट मिली है इरहा और किंजा? नो Yes. नहीं ना मिली? Yes, sir. यस मीन्स के Yes, मिल sir. नहीं मिली है कि यस सर मिली है? मिल रही है। कौन सी मिली है बेटे? मुझे व्हाट्सएप करती हैं आप जल्दी से? Oh, never mind. It's a test. Never हाँ, mind. नहीं ना It's a मिली? test. नहीं मिली इसका No. मतलब है, तो मतलब आपको, तो मैं Mhm. अभी ग्रुप में भेजता हूँ। बच्चे कह रहे हैं हमें आपने दी है, तो मैं वो आज वही करवा रहा हूँ फिजिक्स की, कल डबल क्लास लूंगा। ऑलराइट, ठीक है। यू गाइस सर आर आई गोना हैव गिव Alright. मी जी जी, आपके पास है? नो सर आई हैव अ क्वेश्चन। आपके पास ही नहीं, मैं ग्रुप में भी। हाँ, क्या कह रही, सॉरी बोले। सर आपने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं एक डॉट से शो करते हैं और एक क्रॉस से, लेकिन ऊपर दोनों डॉट से शो अच्छा, क्यों क्वेश्चन होते है हैं? आपके पास? अच्छा अच्छा, आप वर्कशीट के बारे में सवाल पूछ रही हैं कि सर यहाँ पे ना एक जो ऐसा है, इसने ना दोनों डॉट से शो किए हैं, आपने तो कहा था कि क्रॉस से और डॉट से शो करते हैं, राइट? यही सवाल है ना आपका? मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ और ओके। आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। ये इसकी बात कर रही हैं आप, ए वाले की, इसकी, या और किसी की बात कर रही हैं? आपकी स्क्रीन शो है अभी आपको? जी आप इसकी क्वेश्चन 3 में अल्फा की बात कर रही हैं कि डेल्टा की? मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा था एक डॉट से शो करते हैं और एक क्रॉस से, लेकिन यहाँ पे दोनों डॉट से शो करवाए हैं। मतलब अल्फा वाली ऑप्शन में कह रही है ना आप, दोनों डॉट से शो Oh, है। sir, wait a minute. मिल रही है। Sir, अच्छा, अब जी worksheet एक 5 मिनट, and 6. Sir, एक worksheet मिनट। 5 and 6 मिली है। जी वो हो चुकी है, रहा अब हमें 8 करनी है। अब एक मिनट वेट करो, मैं Worksheet किंजा 5 के and सवाल का 8. जवाब। Yeah, ओके, 5, लेट मी आंसर 8 is किंजा। also here. ओके, लेट मी आंसर किंजा नाउ। किंजा आप देखिए जरा, जो ए ऑप्शन है इसमें दोनों आइटम्स एक ही एलिमेंट के हैं, यस तो एक एलिमेंट के हमने डॉट से शो कर दिए। आप डेल्टा ऑप्शन देखें, उसमें भी एक ही एलिमेंट के हैं, यस तो दोनों क्रॉस से हो गए। लेकिन आप बी और सी में देखेंगे, एक एलिमेंट के डॉट से शो हो रहे होंगे, दूसरे के क्रॉस से हो रहे होंगे। हाँ जी ये हमने ख्याल रखना है, ठीक हो गया? ओके। हाँ राहिमा, प्लीज मैम मिशेल को कहिएगा प्लीज मेरा लैपटॉप जरा दे देती हैं, थैंक यू। अब आप लोग 2 मिनट वेट करें, मैं नेक्स्ट वर्कशीट ना इनको तो मिली हुई है प्रिंट आउट, मैं ग्रुप में भेज लूँ साथ ही, फिर हम उसको शुरू कर लेता हूँ। Sir, 5 to 8 में जो मिल गई है। इरहा, आपने कहा है कि आपको 5 6 7 मिल गई है, 8 भी मिल गई है, वर्कशीट 8 भी मिल गई है। Yes. वो मुझे सेंड कर दें, Yes. व्हाट्सएप करें, मेरे नंबर I'll पर do it. व्हाट्सएप Just करो। a second. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री का टेस्ट कब हुआ है Yes, बेटे? sir. You haven't even checked mine yet. मिली, भेजी है आपने कि नहीं? ये आ गई मेरे पास, आ Yes. गई आ गई आ गई आ गई। ये वर्कशीट 8 आ गया। नहीं, अब वो मुझे मिल गई है। किंजा, आपको ये वर्कशीट दी गई थी? यस सर मैंने सॉल्व भी की है। फिर मैंने ग्रुप में पता नहीं क्यों नहीं इसको भेजा। चले अभी मैं यहाँ से सॉल्व करके ना इसको फिर ग्रुप में भेज देता हूँ। Sir, it is in group. It was तो ग्रुप in में the भी, group. अच्छा मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिली, आई एम नॉट श्योर। चलो, कोई वजह होगी। Simple and नहीं बेटा, जल्दी दे दूंगा, चुप करके 1 मिनट, काम काम पे ध्यान होना चाहिए, और आपको पता नहीं कितना। मैं मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हो, छुट्टी का ज़हन में ही ना ख्याल ही ना आए। छुट्टी क्या होती है? आप कहें सर छुट्टी है, वो क्या होती है? सर और पढ़ाएं, क्या कहता है?
ये अब्दुल राफे कहता है। अब्दुल राफे किसी दिन मार ही जाएगा मेरे हाथों। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग बॉयज और गर्ल्स चलें जी, पे अटेंशन। मुझे ये बता रहे हैं कि कोई केमिस्ट्री का टेस्ट है जो आप लोगों से लिया गया लेकिन अभी आपको वापस नहीं किया गया। ऐसा है कोई टेस्ट? कौन सा टेस्ट है वो? Yes. Yes, sir. आज You इसके बाद haven't वो भी even डिस्कस checked कर it. लेता। मैं बेटे 9:05 तक छुट्टी दे दूंगा। डोंट वरी। टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था तो रीटेस्ट हो जाएगा ना। आप छोड़ें सारी बातें, छोड़ें, इधर इस पे काम करते हैं। In the diagrams, circles of different sizes represent atoms. In the diagrams, circles of different atoms represent atoms of circles of different sizes represent atoms of different elements. यानी साइज चेंज है तो एटम भी चेंज है। Which diagram represents हाइड्रोजन क्लोराइड गैस? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या मतलब है? HCl। कितने एटम्स होंगे इसके अंदर इकट्ठे जुड़े हुए? इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है HCl के? तो शाबाश, कितने हैं? अब आपने मुझे बताना है क्या ये HCl हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी जुड़ा हुआ नहीं। No. अच्छा जी, क्या ये हो सकता है? ये मिकी माउस, इसमें 2 एटम्स है। No, sir. There's two 3 है उधर, connected with 1 one 2 big one. 3। ये भी नहीं हो There's two सकता। connected with one क्या big डी one. में हो सकता है? No. इधर ध्यान सिर्फ, इधर और इधर सिर्फ। In the molecules CH4, HCl, and H2O, which atoms use all of their outer shell electrons in bonding? कौन है जो अपने outer shell के सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है? आप देखिए इनके अंदर कौन कौन अपने, अब आपको ये जब तक बनाएंगे नहीं पता कैसे लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि इसको करने के लिए हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। आपको पता है कि Cl जो है उसके आउटर मोस्ट में शेल कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। Cl के कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? कि उसकी वैलेंसी क्या होती है? शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। 7 में से अगर वो सिर्फ एक ही शेयर कर रहा है तो बाकी 6 वो शेयर, तो जब वो बाकी 6 शेयर नहीं कर रहा तो Cl वाली ऑप्शन ये भी खत्म हो गई और ये भी ऑप्शन। दिस इज द स्मार्ट वे टू डू दिस। सबको बारी बारी चेक करने की बजाय दिस इज हाउ यू कैन डू इट मोर क्विकली। अब आ जाते हैं, हाँ, हाइड्रोजन तो अपने हमेशा है ही एक, उसमें वही शेयर करना, तो बी और डी में से ही आंसर है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. हाँ जी, इससे किस ग्रुप में है? उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मतलब पीरियोडिक टेबल देखना है, नहीं पता तो याद हो चुका होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसकी वैलेंस इसका 2 और 6 इसकी होती है कॉन्फ़िगरेशन। इसने 2 शेयर करने होते हैं। कितने शेयर करने होते हैं? तो आउटर 2. मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है कितने? 6। शेयर कितने करने हैं? 2। तो इसका मतलब ये भी बाकी शेयर। एच में तो है ही एक, तो उसने वो शेयर। कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं कितने? 4। कार्बन की क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 4। 4 होंगे, चारों ही शेयर करने हैं। 4 हैं, 4 शेयर करने हैं। ग्रुप 4 वाले की यही प्रॉपर्टी है। कार्बन हमेशा हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग में अपने सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। यस, ओके। Question 3. Which statement about the bonding in a molecule of water is not correct? कौन सी बात इनकी पानी के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में करेक्ट नहीं है? Both hydrogen and oxygen have a noble gas configuration of electrons. क्या ये पानी का जब मॉलिक्यूल बनता है, क्या ये H, O और H जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी कब तक इलेक्ट्रॉन शेयर करते रहते हैं? जब तक क्या नहीं हो जाता? नोबल गैस Noble gas कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन configuration. जाती। तो ए तो ट्रू है। आधी समझ आई ये बात? हाइड्रोजन के पास बेटा जब भी कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है तभी स्टेबल है जब उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली। ये हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं? कोई शेयर करता ही क्यों इलेक्ट्रॉन? कोई ऐसा क्यों करता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यानी रिसीव करता है या लूज करता है या गेन करता है? क्यों करता? तो वो शेल कंप्लीट ही क्यों करना होता है? क्योंकि उसके करीब कोई रहता है नोबल गैस, वो उसके जैसा बनना चाहता है। जैसे हमें आदत होती है ना, करीब कोई लगे ना बड़ा कूल बॉय इसके जैसा बनना। अब देना कई बच्चे कल ग्रीन स्वेटर पहन आएंगे।
I'm just kidding, I'm just kidding. नहीं पहन के आएंगे, मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आए चले, क्या पता ग्रीन ड्रेसेस कल मशहूर हैं। खैर आगे चलता हूँ। Each hydrogen shares its one electron with oxygen. क्या एक, बिल्कुल ये भी ट्रू है, हाइड्रोजन का है ही एक, शेयर भी एक ही कर सकता। ऑक्सीजन शेयर्स वन ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स विद ईच। जाहिर बात, जब भी शेयर होगी, आपसे मैं शेयर कर रहा हूं तो आपको भी मुझसे शेयर, ये टू वे स्ट्रीट है, ये शेयरिंग वन वे नहीं होती, ये टू वे स्ट्रीट है, ये भी ट्रू है। ऑक्सीजन शेयर्स टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद ईच हाइड्रोजन, नो जी ये गलत है, तो उन्होंने यही कहा था, गलत कौन सी। आप किसी से दो इलेक्ट्रॉन तभी शेयर कर सकते हैं जब वो भी आपसे कितने शेयर करे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉलिड एफ इज एन एलिमेंट, सॉलिड जी इज अ कंपाउंड। एफ एक एलिमेंट है, जी एक कंपाउंड है। एफ एलिमेंट होने का मतलब एक ही तरह के एटम्स हैं, जी कंपाउंड होने का मतलब है कई तरह के एटम्स हैं। नाइदर सॉलिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही सॉलिड में हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट जी जो के था कंपाउंड, बट जी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब है ये क्या हो गया, आयोनिक है। ये क्या है, वो जो एलिमेंट सॉलिड में नहीं कर रहा ना ट्रांसफर, वो यकीनन नॉन मेटल होगा। वो क्या है, These properties suggest that F क्या है जी, नॉन मेटल है। F क्या है, अब इनमें से क्या हो सकता है, डायमंड और ग्रेफाइट में से डायमंड हो सकता है। क्या हो सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट तो कर जाता है, लेकिन ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, ग्रेफाइट भी, लेकिन इन दोनों एलिमेंट, दोनों कार्बन है ना। कौन है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, ग्रेफाइट या कार्बन? कार्बन, क्योंकि हमने कहा ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता। याद है ना, ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स नहीं करते कंडक्टर। नो, मैंने तब बताया था क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन है, उसमें एक जिस लेयर होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो एफ तो हो गया डायमंड। एफ क्या हो गया, आई कहता है एंड दैट जी इज डैश। जी क्या है, अब यहाँ AgCl हो सकता है या NaCl, कोई भी हो सकता। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब कहता है विद डैश बॉन्ड्स, विद डैश, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और दोनों में बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक का। दोनों में बॉन्ड कौन सा है। अब कौन बच्चा बताएगा कि मुझे A B C में से क्या सिलेक्ट करना है। शाबाश, क्यों B सिलेक्ट करना है, क्योंकि तीनों चीजें सिर्फ इसी में ठीक है। यस, वेरी गुड। Yes, sir. पता है ना क्या मसला इसमें, मुझे जो भी है मुझे इसमें मसला पता है ना क्या, नहीं पता बताऊं, ध्यान इधर नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 1, एक्स ग्रुप 1 में है। X reacts with element Y to form an ionic compound. X ग्रुप 1 में है, Y इसका मतलब नॉन मेटल है जिससे कंपाउंड बना रहा है। Which equation shows the process? X ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, लूज करते हैं। तो यहाँ आंसर बी है, यहाँ आंसर डी है। अब आपने बताना जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कौन सा आयन बनता है, बी वाला या डी वाला। जी, किंजा और एरा, आप बताएं, ब्रावो के डेल्टा। Delta. जी। गुड, Delta. आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड। जी ये ए क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस थोड़ी करना उसने, निकलना है उसमें, लूज करना है। ओके। Which statement explains why graphite is used as lubricant? All bonds are weak. No. It conducts electricity. No. It has low melting point. No. Layers होती हैं। Manur, you are not 100% present in class. This only results in bad exam result. I am telling you. Question number 7. Two statements about silicon oxide are given. अब जब ऐसे लिखो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स आपसे पूछा ही नहीं है ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू ही है, आपने मान लेनी है। अगर उसने नीचे कह नहीं दिया कि इनमें से करेक्ट कौन सी है, तो फिर आपने दोनों स्टेटमेंट्स
It is a hard substance. It has a macromolecular structure with strong covalent bonds. सिलिकॉन ऑक्साइड के बाद कहता है विच इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है इनमें से? अब उन्होंने पूछ लिया विच इज करेक्ट, इसका क्या मतलब है? दोनों भी करेक्ट हो सकती हैं और एक भी करेक्ट हो सकती। आप बताइए क्या ये मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है कि नहीं है? क्या ये सब्सटेंस हार्ड है कि नहीं? नहीं है। यस और नो? नो कह रही है अक्सरियत। आपको पता है सिलिकॉन ऑक्साइड होता क्या है? Silicon रेत, oxide is like a solid. रेत, सैंड। सैंड हार्ड है कि Yeah, सॉफ्ट? it's सुभान it's अल्लाह। kind of soft. मैंने बेटा स्मूथ और रफ नहीं पूछा, आप स्मूथ और रफ पे चले गए थे। मैंने पूछा Okay, हार्ड it's और सॉफ्ट। सॉफ्ट का क्या मतलब है? जैसे ब्रेड होती है, दवाई और बंद। जैसे हमारे जिस हम होते हैं, ये देखो, चलो मैं तो नहीं लेकिन आप लोग तो है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, राइट? क्यों उमर? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट, अब दोनों करेक्ट हैं तो आंसर तो इन दोनों में से कोई होगा। ठीक हो गया? दूसरी पॉइंट है, क्या स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को, या क्या स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन नहीं करती स्टेटमेंट 1 को? आंसर इज, चूंकि मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए आंसर हमारा क्या है? और ये वो जगह है जहां पे जाके माय पेंसिल हैज स्टॉप्ड वर्किंग सडनली एंड आई हैव नो क्लू ऐसा क्यों हुआ। लेट मी चेक इट विद सम अदर डिवाइस। शायद इस पे चल जाए, इस पे चल पड़ी, अभी उधर भी चल पड़ेगी। अब तक 3 पेंसिलें खराब हो चुकी हैं, पेंसिल नहीं एक्चुअली टिप। सो द आंसर वुड बी ए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच रो डिस्क्राइब्स सिलिकॉन ऑक्साइड? खवातीन वापस इधर वापस। Which row describes silicon oxide? कौन सी रो डिस्क्राइब करती है? As a giant structure? Yes. Is an acidic oxide? ये हमें पता ही नहीं अभी। Conducts electricity? No. No. Conducts electricity? तो इधर हमें yes चाहिए, उधर हमें no चाहिए। अब आ जाते हैं इन दोनों में से कोई आंसर है? क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है या नहीं? क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है या? नहीं. आपको कैसे पता नहीं? बस पता है। It can't. कैसे पता? Well, it's a transition element. ट्रांजिशन का तो बोला ही नहीं यार, मैंने आपको ऑक्साइड्स पढ़ाई नहीं, एमसीक्यू डाल दिया है बीच में। चले मैं आपको बताता हूँ, सुने जल्दी से, क्विकली बात आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक होते हैं बेटे मेटल, क्या कह रहे हो? एक होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, यानी जब ऑक्सीजन मेटल से मिलता है। जी पूछो विशाल। जाइंट है ना, हमने पढ़ा नहीं अभी इसका स्ट्रक्चर, भूल गई बेटे। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ये यस और नो? ये वाला पेज आगे होना चाहिए, इसका मतलब इस पेज को मूव करके आगे लेके जाएं, इसको आगे लेके जाते हैं। इस पेज को उठाते हैं यहां से और इसको आगे ले जाते हैं, यहां ले आते हैं। अच्छा बेटे अब जरा समझ लें, ऑक्साइड हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, इस क्वेश्चन को बेसिकली यहाँ नहीं होना चाहिए। सुन लें, वो लेवल में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि कुछ होते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का क्या मतलब? मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। कुछ होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, राइट? सारे मेटल ऑक्साइड्स, अब ये होता क्या है, क्या चीज होती है बेसिक ऑक्साइड, क्या होता है एसिडिक ऑक्साइड, ये भी आपको बात याद करने की जरूरत। एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं एम्फोटेरिक, एक होते हैं न्यूट्रल। 4 तरह के ऑक्साइड होते हैं। कितने तरह के ऑक्साइड होते हैं? न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक और एसिडिक। आप यूं समझ लें जैसे हमारे यहाँ जेंडर्स होते हैं, 4 तरह के जेंडर्स होते हैं। मैस्कुलिन, इंग्लिश में 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, और चौथे के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम? LGBTQ+. कॉमन। नो नो बेटे, कॉमन। इंग्लिश में 4 होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन, मेल्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, फेमिनिन जो फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, न्यूटर ऐसे नाउन्स जिनका कोई जेंडर नहीं होता, जिनके लिए हम इट यूज करते हैं, जैसे
चेयर है, टेबल है, एसी है, ये न्यूटर जेंडर। और एक कॉमन ऐसे नाउन जो सब जेंडर्स हो सकते हैं, जैसे टीचर है, यू कैन हैव अ मेल टीचर एंड अ फीमेल टीचर, यानी आई एम मिसिंग माई टीचर, ही वॉज अ गुड टीचर भी आगे को कह सकता है, शी वॉज अ गुड टीचर भी कह सकता है आगे। तो ये जो टीचर वर्ड है, कजन, टुडे इज माई कजन मैरिज, तो ही इज माई कजन भी हो सकता है, शी इज माई कजन भी हो सकता है। तो इंग्लिश में जैसे 4 जेंडर होते हैं, ऐसे ही ऑक्साइड्स भी 4 होती हैं। कौन कौन सी? एसिडिक, जो एसिड की तरह बिहेव करती हैं, बेसिक, जो बेस की तरह बिहेव करती हैं, बिल्कुल इंग्लिश वाली एनालॉजी समझ। न्यूट्रल, न्यूट्रल जो ना एसिड की तरह बिहेव करती है ना, और एम्फोटेरिक जो एसिड की तरह भी बिहेव करती है और बेस की तरह भी बिहेव करती है। उधर भी जेंडर ऐसे ही 4 निकाले थे ना, मेल फीमेल, वो जो ना मेल की तरह बिहेव करे ना फीमेल की तरह, और वो जो दोनों की तरह बिहेव कर जाए, राइट, ही शी, और वो जो इट्स है जिसके साथ फिर चौथा वो जिसके साथ ही और शी, तीनों। याद है कोई प्रॉब्लम? फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, मेटल ऑक्साइड जो सारे के सारे होते हैं बेसिक। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे तब सही नोट्स बनवाऊंगा। मेटल ऑक्साइड सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन Basic. मेटल वालों का रफड़ है। नॉन मेटल वाले कुछ होते हैं एसिडिक, ज्यादातर होते हैं एसिडिक, ज्यादातर होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं न्यूट्रल, और 4-5 हैं जो कि क्या है, एम्फोटेरिक है। अब आपको ये लफ्ज याद हो गया, यहाँ पे मुझे बहालत मजबूरी यहीं पे याद कराना पड़ा है। इनमें से कौन है जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है? ये वाला एसिडिक ऑक्साइड भी। कौन है जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है? न्यूट्रल कौन सा है? जो ना एसिड है ना एसिड है ना, Basic. और एम्फोटेरिक Now कौन this. है? जो सबकी तरह बिहेव करेगा। कोई प्रॉब्लम? अब याद ये कर लो बेटे, अभी से न्यूट्रल के अंदर सिर्फ 2 आते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद देखना फिर नहीं कर जो समझा रहा हूँ उस याद करने की ज़हन की कोशिश करो बेटा। और दूसरा होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ ये 2 है। कार्बन मोनो लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा। ये दोनों न्यूट्रल है। ये दोनों क्या है? कोई प्रॉब्लम सबको नजर आ रहा है? बेसिक मैंने बता, सारे मेटल बेसिक ऑक्साइड है, ये तो मैं बता दिया। सारे बाकी नॉन मेटल एसिडिक हैं, सिवाय वैसे 4 से ज्यादा है, आपने ये 4 याद करने हैं। कौन से? अली, जफर, प्लेस, स्नूकर। अली, जफर, प्लेस, इसका क्या मतलब है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 1 मिनट प्लीज, मुझे जूम इन कर लूं ताकि जरा छोट लिखने में ना आसानी हो जाए। एक है जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है जी जिंक ऑक्साइड, एक है जी वैसे नहीं Phosphate. नहीं बेटे, अली, जफर, प्लेस, स्नूकर में फॉस्फोरस ऑक्साइड P2O3 होती है आई थिंक, ये भी आई एम फॉरगेटिंग इट। और एक होती है टिन ऑक्साइड। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम? टिन है नहीं, सल्फर है यार, सल्फर ऑक्साइड, Phosphor. सल्फर है। मेरे जहन से नाम निकल रहा है, आई थिंक यहाँ टिन टिन नहीं, आई थिंक फिलहाल टिन के साथ ही चलते हैं। मुझे याद नहीं, टिन तो मेटल है, टिन नहीं है। अभी यार कंफर्म कर लेते हैं, बजाय इसके को इसको कल परसों पे डालना है, अभी के भी इसको कंफर्म कर देता हूँ। मुझे आपको 4 का ही नाम याद कराना है, और पता नहीं क्यों मेरे जहन से निकल गया नाम। ZNO, एल्यूमिनियम, इसने भी नाम बाकी लिखेंगे नहीं? नहीं लिखा। So you can ask the 4 amphoric oxides. क्या बेटे? You can ask 4 the है 4 amphoric acids. जी, अच्छी Oxides. बात है, आप सही कह रही हैं, एक तो मैं लफ्ज ही 4 लिख लेता। If only I could use it better। जी सल्फर ही है जी, सल्फर टेन, ये देखें जी, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, बिल्कुल सही हो गया जी, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड। ए जनाब साडे है ज्यादा, आप देख लें इसमें और भी हैं, मैं सिर्फ आपको वजाहत के लिए, मैं भूल भी इसीलिए रहा हूँ। आप देखें यहाँ टिन का लिखा है, नीचे आपको सल्फर का भी मिल जाएगा, और भी आपको सारी मिल जाएंगी,
लेकिन हमें सिर्फ 3-4 को ध्यान में रखना है जो हमारे सिलेबस में है। मैं इस वजह से थोड़ा सा, हमें सिर्फ इसकी भी नहीं ध्यान में रखनी, लेड का, और हमें सल्फर इसका टिन का याद रखना है। लेकिन ये आगे जाके हम नोट्स बनाएंगे, डिटेल में याद करेंगे, आपको ये यहाँ भी नोट करने की जरूरत। इधर मैंने सिर्फ इनका तस्करा इसलिए कर दिया, मैं चाहूंगा आप उसको वर्कशीट में वैसे ही इनका इस्तेमाल ही ना करें, सिर्फ ये बताने के लिए कि एम्फोटेरिक या न्यूट्रल के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं आती, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड है? क्योंकि नॉन मेटल्स बाकी सारी कौन सी होती हैं? एसिडिक होती हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब ये एसिडिक बेसिक वाला बिहेवियर क्या होता है? एक तरफ तो मेरा दिल कर रहा है आपसे कहूं इस आप एमसीक्यू को ही फिलहाल डिलीट कर दें अपने पास, इसको डिस्कस ही ना करें, बाद में हम इसके साथ खेल लेंगे। जी बेटे, लेड मैं चाहूंगा इसको फिलहाल छोड़ दो बेटे, मैं आगे जाके डिटेल में जब कराऊंगा ना तब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, विच कंपाउंड इज सिलिकॉन फोर ऑक्साइड? इनमें से कौन सा सिलिकॉन फोर ऑक्साइड है? क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जब सॉलिड होता है? नो। तो आंसर यस, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जब ये मेल्ट होता है? नो। तो No. ये बी भी नहीं हो सकता। अब रह गया ए और डी, किसका क्या मेल्टिंग पॉइंट इसका पॉसिबल है? -73 या 1710? 17 शाबाश, ये इसका 1710 because as यस because यस, it have a high आई melting point, like अंडरस्टैंड। that's too low. डायमंड एंड सिलिकॉन, आई अंडरस्टूड। डायमंड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड बोथ हैव जायंट स्ट्रक्चर्स। क्या है दोनों का? आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। नंबर 1, बोथ सब्सटेंसेस आर कंपाउंड्स। क्या दोनों कंपाउंड है? Yes, yes, I yeah. Diamond बोथ is a सब्सटेंसेस आर compound of कंपाउंड्स। carbon. बेटा डायमंड कंपाउंड नहीं है बेटे, ये गलत हो गई। देयर आर Oh, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन डायमंड। क्या डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? सिलिकॉन फोर ऑक्साइड इज बॉन्डेड आयोनिकली। बोथ सब्सटेंसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? अब आप लोगों में से किसी ने निकलना नहीं यहाँ से बेटे, मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ, मीटिंग इज क्लोज नाउ। आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ रहे हैं, अभी नहीं आप लोगों ने जाना, पहले मैंने जाना भाई, मुझे कोई काम है। खाने के बाद चलो, I guess आप लोग